रेगिस्तानी जनजाति विशेष क्षेत्र जो एरिया भील सभा की जो मुख्य मांग है जी जी आप दिल्ली से राष्ट्रीय टीम के रूप में पधारे हैं जी। तो आप हमें ये बताइए कि आप इसके लिए मतलब क्या प्रयास कर रहे हैं। मैं तोताराम भील अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अच्छा। और अखिल भारतीय आदिवासी भील ट्रस्ट का महासचिव हूँ। और मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ भील अपने आदिवासियों के लिए काम कर रहे। तो हमने राजस्थान में देखा कि यहाँ का जो हमारा भील समाज है, जोधपुर और पाली संभाग में हमारी करीब 10-12 लाख की आबादी बताई जाती है आदिवासियों की। हाँ, और इस क्षेत्र में पिछले आज़ादी से लेकर अभी तक एक मुख्य मांग चली आ रही है कि जैसे उदयपुर में टीएसपी क्षेत्र है, उस तरीके से ये रेगिस्तान के ट्राइबल भील है, यहाँ रेगिस्तान में रहते हैं और बहुत संख्या में इनको भी उसी तर्ज पे यहाँ पे डीटीएस की इन्होंने मांग की है कि भाई यहाँ पर डीटीएस लागू होता है तो इनको विशेष अधिकार जो डीएसपी के होते हैं वो सारे इस क्षेत्र में लागू होंगे और यहाँ का विकास हो पाएगा। यहाँ अब किसानों से बात की तो वो कहते हैं कि कृषि कनेक्शन की हमारी फाइलें अटकी पड़ी है, उन्हें हमें कृषि कनेक्शन मिल नहीं पाते। हाँ जी। है ना, बिजली का कनेक्शन इन्हें मिलेगा कृषि पे तो ये अच्छी उपज उगाएंगे, देश का भी इसमें गौरव है, फसल पैदा होगी, देश का भी विकास है, साथ में किसानों का भी और आदिवासियों का भी विकास है। तो ये बहुत ही देश के विकास की और आदिवासियों के विकास की बात है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, कि आदिवासियों के उत्थान के लिए, विकास के लिए जो इन्होंने मांग आज उठाई और इसी मांग को लेकर इन्होंने भीनमाल में 28 तारीख को भील महासम्मेलन किया डीटीएस की मांग को लेकर। और ये इनका अधिकार है। देश के सभी जितने भी राज्य हैं जहां जनजातीय टीएसपी लागू है, सारे अधिकार मिलते हैं, उनका विकास होता है, तो ये भी इसके हकदार हैं। और ये तो बड़ा रेगिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे अगर इनको पानी की व्यवस्था और ये कनेक्शन बिजली का मिलता है तो उपज अच्छी होगी। दूसरा, इनके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं लेकिन टीएसपी क्षेत्र ना होने के कारण उनको नौकरियां भी नहीं लग पाती। मेरा एक और सवाल है सर कि अभी मतलब आज़ादी को 70 साल हो गए हैं, आपने भी देखा है कि यहाँ का जो भील वर्ग है खास करके बहुत पिछड़ा हुआ है। तो सर आप मतलब आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? क्या ये जो भीलों की जो मांग है क्या ये सरकार मानेगी? हाँ, नहीं, शायद सरकार को किसी ने इससे पहले पूर्ण रूप से अवगत नहीं कराया हो। अभी स्थानीय जो विधायक होते हैं, यहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, तो वो अपने क्षेत्र की मांग को लेकर सरकार के समक्ष रखते हैं और सरकार उसको प्रस्ताव में लाके पारित करके कानून भी बनाती है, लागू भी करती है। जी। तो इस बार ये देखा गया कि बड़े ठोस, जो लाखों की संख्या थी, हमने उस सम्मेलन में थे, भीनमाल के सम्मेलन में, तो और हमारे एक सांसद भी आए थे असम से, नबा कुमार सरनिया, जो भी आदिवासी सांसद है, उन्होंने भी इस आवाज को उठाया और कहा कि संसद में भी मैं इसको, और ये हमारा हक अधिकार है और ये मिलना चाहिए। जी सर। है ना, सरकार अब ध्यान देगी और हम इसके मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये अपने पहुंचाना चाहेंगे आवाज़ कि यहाँ आप खुद अपने प्रतिनिधियों को जाके भेजें क्षेत्र में, देखें कि क्या स्थिति है और इनका अधिकार है, इसको आप प्रस्ताव में लाके पारित करके और राजस्थान के रेगिस्तान के लिए जो जोधपुर और पाली संभाग में है डीटीएस लागू किया जाए। और ये जो बिजली का कनेक्शन जो इनकी फाइलें अटकी पड़ी हैं, इनको तो बहुत ही जल्दी इस प्रस्ताव को लाके तो इनको इसको पारित किया जाए ताकि इनको बिजली कनेक्शन कृषि का जो ये भी सर मतलब 4-5 साल लग जाते हैं। 4-5 साल लग जाते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे देश की तरक्की भी है, फसल उगाते हैं किसान, इतनी मेहनत करते हैं, हमारी फसल अच्छी होगी, इनको कनेक्शन दोगे, ये अच्छी आर्थिक ये भी मजबूत होंगे, देश भी मजबूत होगा ना। तो इस क्षेत्र में अभी ये मांग जारी है और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा भी चुनाव आने वाला है, तो भील समाज जो आदिवासी समाज है राजस्थान का, तो सरकार उस पर ध्यान दे, इनके विकास और उत्थान के लिए इनकी जो मांगे हैं, डीटीएस, बिजली कनेक्शन, नौकरी जो टीएसपी क्षेत्र के आधार पर यहाँ मिले, उन सभी तमाम मांगों को इन्होंने जो आप तक पहुँचाई भी है सम्मेलन के द्वारा, उनको अवलोकन करें और बहुत ही उस पर विचार करके और जल्दी से जल्दी इसे लागू करें। और इन आदिवासी भीलों को भी सरकार एक तोहफा दे कि डीटीएस आपके क्षेत्र में लागू कर दिया।
इनका विकास, हमारा विकास, हमारे देश का विकास जब ही संभव है जब हम सभी की आवाज़ को और बुलंद करेंगे कि सबका साथ, सबका विकास और सबकी आवाज़ और सबकी जो सही मांगे हैं उनको लागू करना, जायज मांगों को करना ये होना चाहिए। तो इसी विषय में हम लोग आप गांव-गांव में हमारे जो आदिवासी समाज है जागरूक हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उन्होंने अंधविश्वास से भी निकल रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में हर क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सरकार को भी मदद करनी चाहिए कि भी इनको हम ये आगे बढ़ने का मौका दे। तो यही मैं कहना चाहूँगा सरकार से, और तमाम हमारे इस गांव में हम लोग आए, यहाँ के तमाम गांव के लोगों की भी यही उम्मीद और आस है कि सरकार हमारी मांगों को